महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नाम में पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ में विश्वास करेगा उसका हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपका प्यास बुझाना चाहता है, आपका सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। यह गीत सुनाएंगे, आवाज
आवाज उठाएंगे ना 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 देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना। यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना। यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। कुछ बातें जो मायने रखती हैं। पिछले दिन आपने उस संदेश की शुरुआत के भाग को सुना और परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, जो बातें मायने रखती हैं। उसमें से पहली बात हमने पिछले दिन में देखा, मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 12 तक की आयतों में हम इन बातों को देख रहे हैं। उसकी पहली आयत में हमने पहली बात को देखी जो मायने रखती है, और वह यह है कि यीशु घर में है। और यदि यीशु मसीह घर के अंदर है, अगर यीशु मसीह आपके घर में है, और अगर यीशु मसीह है तो वहां पर क्या हुई? दूसरी आयत में हमने देखा सबसे पहली बात उसका परिणाम कि बहुत बड़ी भीड़ वहां पर जमा हुई। आपके घर में लोगों को आने की स्वतंत्रता है। दूसरी बात हमने देखा कि प्रभु के वचन का प्रचार हो रहा है, लोग प्रभु के बारे में सुन रहे हैं, या परमेश्वर की वाणी को लोग सुन रहे हैं। क्या आपके घर से लोग परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर की आवाज को आपके पड़ोसी में, आपके पड़ोस के लोग सुन पा रहे हैं? तीसरी बात जो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के घर में होने से परिणाम स्वरूप देखा गया, वह यह है, हम उसके 4 आयत में पढ़ते हैं। यीशु मसीह के घर में होने के कारण क्या हुआ? वहां पर 4 लोग लकवे से मारे हुए एक व्यक्ति को लेकर आते हैं। उनको घर के अंदर प्रवेश करने को जगह नहीं मिलती जहां पर यीशु मसीह है। सो वे उस लकवे से मारे हुए व्यक्ति को छत के ऊपर ले जाते हैं और छत को खोलकर वहां से यीशु मसीह के पास उस लकवे से मारे हुए व्यक्ति को उतारते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह आपके घर में है, उसका तीसरा परिणाम, प्रभु के लिए आप खर्च होने को तैयार हो जाएंगे। प्रभु के लिए आप अपने बटुआ को खोलेंगे, आपका पर्स प्रभु के नाम के लिए खर्च होने के लिए खोल देंगे। या दूसरे शब्दों में और भी स्पष्ट कहूं, प्रभु की सेवा के लिए आप दान देना शुरू करेंगे। प्रभु की सेवा में खर्च करने के लिए आपको कोई हिचक नहीं होगी। मैं इस घर के मालिक को बहुत ही सराहता हूं, जिसने अपने घर के छत को उधेड़ने के लिए अनुमति दी। हम में से कोई भी इस काम को करने की अनुमति नहीं देगा। सबसे आखिरी काम अगर हम करने को देंगे तो शायद यह हो सकता है। मेरे घर के छत को खोल देना कोई आसान काम नहीं था। उसको खोलकर उसको उधेड़ देना और वहां से इस रोगी पुरुष को यीशु मसीह के पास उतारना, कितना बड़ा दिल है देखिए।
वो उस काम को करने के लिए तैयार हो गया जो साधारणतः कोई नहीं करेगा। वह इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके घर में यीशु मसीह है। वह इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके परिवार में यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया गया है। वह इसलिए कर पा रहा है क्योंकि यीशु मसीह की महिमा उसके द्वारा होनी चाहिए। वह इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो प्रभु के काम के लिए समर्पित है। आपके समर्पण के विषय में क्या कहा जाएगा? छत के उधेड़ने की बात तो भूल जाइए। जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, उसके बाद से प्रभु की सेवा में आपने दिया क्या है? आपके आमदनी के कितने हिस्से को आपने परमेश्वर की सेवा के लिए दी? हम सब दशवांश बोल के बंद कर देते हैं, परंतु परमेश्वर की वचन की शिक्षा वो नहीं है, उससे बढ़कर है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 8वें और 9वें आयत को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु के लिए देने के विषय में बहुत ही स्पष्ट बताया गया है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस परमेश्वर के वचन को निकालें। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 8वां अध्याय, और वहां पर मकिदुनिया की कलीसियाओं के उदाहरण को बहुत ही अच्छी रीति से दर्शाया गया है, एक आदर्श के रूप में दर्शाया गया है। देने के मामले में कैसे मकिदुनिया की कलीसिया पर यह अनुग्रह हुआ कि वो दे पाए परमेश्वर की सेवा के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत हम वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। आपने सुना उनकी हालात क्या थी? और दूसरी आयत में ये लोग कौन थे? मकिदुनिया की कलीसियाओं पर जो अनुग्रह हुआ वह यह है, दूसरी आयत, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, यानी वे लोग तकलीफों का सामना कर रहे थे, प्रभु के लिए दुख उठा रहे थे, प्रभु के लिए पीड़ा सह रहे थे। क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े परीक्षा में आनंद, और भारी कंगालपन में, भारी कंगालपन हमारे देश की भाषा में बोला जाए बीपीएल कार्ड रखने वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड रखने वाले, ये मकिदुनिया की कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर का यह अनुग्रह हुआ कि उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। क्यों उदारता बढ़ी? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लिए दे दिया था। मेरे प्यारों, परमेश्वर के लिए हम तभी दे पाते हैं, परमेश्वर के लिए हमारी आमदनी में से तभी दे पाते हैं, परमेश्वर के लिए हम खर्च तभी हो सकते हैं जब परमेश्वर को हम अपने आप को दे देते हैं, परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देते हैं। और यह अनुग्रह मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुई। और यहां पर मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम उस परिवार के विषय में भी यही देखते हैं। यीशु मसीह घर में है, और चूंकि यीशु मसीह को उन्होंने पहला स्थान दिया, उस अनुग्रह में होकर वे लोग परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करने को तैयार हो गए। अपने घर के छत को भी उधेड़ने के लिए अनुमति दे दी। मैं आपसे पूछूं, परमेश्वर की सेवा में आप कितना खर्च कर पा रहे हैं? परमेश्वर की सेवा के लिए आप कितना दे पा रहे हैं? उतना ही नहीं, उन्होंने इस काम को करने की अनुमति इसलिए दी ताकि एक व्यक्ति चंगाई को अनुभव करे। परमेश्वर की सेवा में एक व्यक्ति को जीतने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेना, यीशु मसीह घर में होने के कारण से उसका परिणाम यह है। प्यारों, देने के बारे में बहुत सारी बातें यहां पर दर्शाई गई हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8वें और 9वें अध्याय में पूरा भरपूरी के साथ देने के विषय में परमेश्वर की आत्मा ने स्पष्ट रूप से बातों को रखा है। देने वाला हर्ष के साथ देने वाला हो, देने वाला उदारता से देने वाला हो, और जो हर्ष के साथ देता है वही प्रतिफल को पाता है। इस व्यक्ति मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में उसने क्या प्रतिफल पाया हमें नहीं मालूम, परंतु वो अपने जीवन में उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि यीशु मसीह घर में है। यीशु मसीह के घर में होना मायने रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने आप को दे दिया था, और फिर
वह अपने दासों के लिए, परमेश्वर के भक्तों के लिए उसने अपने जीवन को समर्पित किया और इसलिए इस काम को वो कर पाया है। क्या कर रहा है? अपने घर के छत को उधेड़ने के लिए अनुमति दे रहा है। यहां पर इसके साथ एक और बात को देख सकते हैं और वो क्या है? एक टीम वर्क को देखते हैं, संयुक्त रूप से सेवा करने की भावना। 4 लोग मिलकर एक व्यक्ति को ला रहे हैं यीशु के पास। एक मनसा को देखते हैं, एकता को देखते हैं। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के लिए जो करते हैं वो एक मन रखने वाले एक साथ मिलकर करते हैं और उसमें यह आशीष होती है। तो मेरे प्यारों, आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को आपको एक और बार स्मरण करा दूं। सबसे पहली बात जो मायने रखती है, जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यीशु मसीह मेरे घर में है। क्या यीशु मसीह आपके घर में है? अगर यीशु मसीह आपके घर में है तो वो कौन से स्थान को आपके घर में रखता है, आपके परिवार में रखता है? और यदि वो आपके घर में है, क्या ये 3 बातें उसके फलस्वरूप प्रकट हो रहे हैं? पहला, लोग आपके घर में आ पा रहे हैं। दूसरा, परमेश्वर के वचन का प्रचार आपके घर से हो रहा है। तीसरा, परमेश्वर की सेवा के लिए क्या आप खर्च कर पा रहे हैं? यीशु मसीह घर में है। जब मैं छोटा लड़का था तो उस समय एक बहुत अच्छा कोरस सीखा था अंग्रेजी और हिंदी में। जीसस इन माई फैमिली, इट्स अ हैप्पी हैप्पी होम। उसका हिंदी में इस प्रकार से हम लोग गाते थे, यीशु मेरे घर में क्या ही खुशी है, क्या ही खुशी है, क्या ही खुशी है। यीशु मेरे घर में क्या ही खुशी है, क्या ही खुशी है। यीशु मेरे घर में क्या ही खुशी है। और अगर यीशु मेरे घर में है, लोग मेरे घर में आएंगे, परमेश्वर के वचन का प्रचार मेरे घर से होगा और मैं प्रभु के लिए खर्च करने को तैयार हो जाऊंगा। आप अपने हृदय में उतार लें इन 3 बातों को। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बात मायने रखती है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह आपके घर में है। तो इस सवाल को आपके सम्मुख रखते हुए मैं आगे संदेश में बढ़ूं। क्या यीशु मसीह वास्तव में आपके घर में है? मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके पहली आयत से हम जो विचार कर रहे हैं, दूसरी बात जो मायने रखती है, हम उस बात की ओर देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत, वहां पर लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, दूसरी बात जो मायने रखती है या दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, विश्वास देखा जा सकता है। फेथ कैन बी सीन। विश्वास जो है देखा जा सकता है। विश्वास की परिभाषा इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वहां पर हम यूं पढ़ते हैं, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उसको हम विश्वास कहते हैं। और उसी 11वें अध्याय में विश्वास के बारे में हम यह देखते हैं कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। परमेश्वर को खुश करना विश्वास के बिना इम्पॉसिबल है। और उस 11वें अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में उस विश्वास के वीरों की बहुत बड़ी सूची है। और यहां पर मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम उन व्यक्तियों के विश्वास को देखते हैं। विश्वास देखा जा सकता है और यह बहुत ही मायने रखती है। विश्वास शब्दों में ही सीमित नहीं रह जानी चाहिए, विश्वास कर्मों में प्रकट होना चाहिए। इनका विश्वास कैसे देखा गया, वहां पर हम पढ़ते हैं, और मैंने उस बात को पहले ही बताया कि ये 4 लोग लकवे से मारे हुए व्यक्ति को लेकर यीशु के पास पहुंचते हैं। और जब वे यीशु के पास आए, इतना उन्होंने मेहनत किया इस लकवे से मारे हुए व्यक्ति को छत के ऊपर चढ़ाना,
पलंग के साथ उसको फिर नीचे उतारना, छत को उधेड़ना, ये सारे काम कितनी मेहनत उन्होंने की होगी। और जब वे लोग इस मेहनत को कर रहे थे, इस काम को कर रहे थे, सारे लोगों का ध्यान उस ओर गया होगा, परंतु उनको यह बात लज्जा की बात नहीं लगी। उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, केवल एक ही उद्देश्य, कैसे भी क्यों ना हो, यह व्यक्ति को जो हम ले आए हैं वो चंगाई को अनुभव करे। शायद ये उनका मित्र था, बहुत समय से इसकी चंगाई के लिए ये लोग कोशिश किए होंगे, परंतु जब इन्होंने सुना कि यीशु मसीह घर में है, बड़े विश्वास के साथ, पूरे भरोसा के साथ, बड़ी निश्चयता के साथ ये चारों ने मिलकर इस लकवे से मारे हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आते हैं। तो विश्वास जो है वो कार्य में कन्वर्ट होता है, विश्वास जो है वो कर्म में बदलता है। सो विश्वास को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके आधार पे काम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, आप अभी संदेश को शायद अपने घर में कुर्सी में बैठकर देख रहे होंगे। कुर्सी में आपका बैठना विश्वास का कार्य है। विश्वास आपने कुर्सी पर रखी, आपका भरोसा उस कुर्सी पर है और इसलिए आप बड़े हिम्मत के साथ उस पर बैठे हुए हैं, अन्यथा आप नहीं बैठते। और जिस फर्श पे यह कुर्सी रखी गई है, उस फर्श पे भी आपका भरोसा है। आप जानते हैं कि यह फर्श नहीं धंसेगा, अन्यथा आप वहां पर उस फर्श पे कुर्सी लगाकर नहीं बैठते। अगर आपके सर पर छत है, घर का छत लगा हुआ है, तो उस पर भी आपका विश्वास है और अपने कार्य में आप यह प्रकट कर रहे हैं कि छत पर आपका विश्वास है, इसलिए आप उस छत के नीचे तले बैठे हुए हैं। तो विश्वास जो है वो हमारे जीवन के हर कार्य क्षेत्र में प्रकट होता है, हमारे कर्मों में। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर पर का भरोसा हमारे जीवन के कार्यों में प्रकट होना चाहिए और तभी विश्वास देखा जा सकता है। यह विश्वास आता कैसे है? रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और उसके 17वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मालूम होता है, या जब हम उसे पढ़ते हैं तो यह समझ सकते हैं कि विश्वास जो है सुनने के कारण से, परमेश्वर के वचन के सुनने के कारण से आता है। तो यह विश्वास सुनने से, और सुनना बोलने से, परमेश्वर के वचन का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार, यीशु मसीह के बारे में जो प्रचार है, आप जब सुनते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। वो प्रचार जब होता है, जब वो बोला जाता है, आप सुनते हैं और आप उस पर भरोसा रखते हैं, वो है विश्वास। और फिर उस विश्वास को आप कर्म में बदलते हैं, जहां पर आप उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उद्धार को अनुभव करते हैं। परंतु जिन्होंने इस उद्धार को अनुभव कर लिया है, उनके जीवन से इस विश्वास के काम को और भी प्रकट करना है। और इसलिए हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं 2 अध्याय के 17वीं आयत, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ विश्वास है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास में कर्म नहीं है तो अपने स्वभाव में वो मरा हुआ है। मैं आपसे पूछूं, आज इस समय जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपका विश्वास जीवंत विश्वास है या मरा हुआ विश्वास है? या दूसरे शब्दों में, आपका विश्वास कर्म में बदल रहा है या सिर्फ शब्दों में ही सीमित है? यह दूसरी बात है जो मायने रखती है। पहली बात, यीशु मसीह घर में है। दूसरी बात, यह विश्वास देखा जाता है। इसके विषय में हम आगे आने वाले दिनों में और भी चर्चा करेंगे। तब तक इस विषय पर आप गंभीरता के साथ विचार करें कि परमेश्वर की दृष्टि में ये बातें कैसे मायने रखती हैं। क्या ये बातें आपके जीवन में मायने रखती हैं? क्या यह विश्वास देखा जा रहा है? आपका विश्वास क्या प्रकट हो रहा है या नहीं? परमेश्वर आपके जीवन में वो अनुग्रह को प्रदान करें कि आपका विश्वास
प्रकट होने पाए, दूसरे लोग आपके विश्वास को देखने पाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमने उन बातों को जो सुनी, जो मायने रखती है, मैं आपसे विनती करता हूं कि ये मायने रखने वाली बातें मेरे जीवन में प्रकट हों। यीशु मसीह मेरे घर में प्रथम स्थान को प्राप्त करने पाए और मेरे जीवन में विश्वास जो है वो कर्म में प्रकट होने पाए। आपके वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज आपने बात किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा आपसे बातें किए हैं और अगर इस वचन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारे पता है लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@youtube.com। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार, बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात को 9 बजे इस चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।